तर वंदे मातरम पुढच्या काळामध्ये अनिवार्य करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। याविषयी अधिक चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी। अबू आझमीजी, लोकशाही मराठीवरती आपलं खूप खूप स्वागत। काय वाटतंय, वंदे मातरम आता पूर्ण गाणं हे अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे, या अनिवार्यतेवरती तुमची पहिली टिप्पणी काय आहे अबू आझमीजी? देश के अंदर लोकशाही है, देश का संविधान है कि देश में रहने वाले हर धर्म के लोग अपने धर्म पर चल सकते हैं। मैं किसी गीत का विरोध नहीं करता हूं, परंतु ये जरूर कहूंगा कि किसी की आस्था पे चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। मैं अगर मेरे धर्म में एक अल्लाह के आगे सर झुकाना है, उसकी प्रेरणा करना है, उसी की प्रार्थना करना है, वही हमारा मालिक है, तो मैं दूसरे के आगे कैसे सर झुका सकता हूं? ये मेरी मजबूरी है और मेरे मजहब की तरफ से ये मुझे हुक्म है। दूसरे धर्म के लोग सूरज की पूजा करें, जमीन की पूजा करें, बहुत सारे भगवान को माने, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम आज भी असेंबली में या पार्लियामेंट में जब गीत होती है तो खड़े होते हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु हम अपने धर्म को छोड़ करके अगर हमारी आस्था पे चोट पहुंचेगी तो मैं समझता हूं ये देश के संविधान पर चोट पहुंचेगी। बरं, कुणाच्या आस्था दुखावल्या जाणार असं अबू आझमींना वाटतं? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि हम तो ये गीत गाते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये गीत गाते हैं, मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलते हैं। तो क्या ये देश के लिए काफी नहीं है क्या? हम जब गीत हो तो गान होता है, राष्ट्रीय गीत होती है तो भी हम खड़े होते हैं, राष्ट्रीय गान हो तो भी हम खड़े रहते हैं, परंतु ये लोग चाहते हैं कि कुछ लोग इसके खिलाफ बोलें, कि जोर से बिल्कुल से क्रोधित होकर बोलें कि हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये पोलराइज करना चाहते हैं। मैं कहता हूं बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं, कौन मना कर रहा है? बहुत से नहीं पढ़ते हैं। इसके पहले केरल के अंदर 2 बच्चे राष्ट्रगीत पर खड़े नहीं हुए थे तो उनको रिस्ट्रिकेट किया गया स्कूल से। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं खड़े हुए तो आप इनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कानून, देश में कानून है, देश के अंदर संविधान है, उसी से देश चलेगा। बरं, मग देशाचं संविधान मोठं की एखादा धर्म मोठा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि संविधान मोटा है। संविधान जो कहता है उस पर चलते हैं। आप देख लीजिए, हमने कोर्ट का कहना माना जी। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तो कोर्ट ने कहा कि ये डिमोलिशन एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर थी, ये कोई एविडेंस नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर एक मूर्ति रखना क्रिमिनल एक्टिविटी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिश करना भी क्रिमिनल एक्टिविटी थी। परंतु उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की मेजॉरिटी चाहती है कि मंदिर बने, मंदिर बन गई। कहां हमने कुछ ऑपोजिशन लिया? हम चुपचाप बैठे हैं, हमने कुछ नहीं कहा उसके ऊपर। लेकिन ये बार बार ऐसी चीजें ला करके ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके देश के अंदर बंटवारा करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये जबरदस्ती का, इनको जो करना हो करें ना, काहे को उसको मीडिया में ला रहे हैं। जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब कुछ ये करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, ये वो क्यों चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है? 2 स्टांजांच्या ऐवजी जर थेट सलग 6 स्टांजा म्हटले, नुकसान काय आहे अबूजी? एक देखिए, ऐसा है कि किसी ने कहा ना कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर और मस्जिद जी, ये इशू छोड़ दो तो शायद ये सत्ता में रह भी नहीं सकते। ये इशू इनके पास है, सिर्फ ये इशू लेकर के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखिए, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो भी सरकार धर्म को लाती है राजनीति में, समझना कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता है जी। जो सरकार जो सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट को लाती है, वो अच्छी सरकार है। ये तो रोजाना सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्या लगा रखे है इसको? बरोबर आहे अबू आझमीजी, जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा आहे की शिवसेनेनं देखील प्रखर विरोध करत 2 कडवे जे आहेत किंवा 2 स्टांजा जे आहेत ते पुरेसे आहेत, पूर्ण वाचण्याची काय गरज अशी तिखट प्रतिक्रिया दिलेली आहे। तुमची प्रतिक्रिया काय असणार?
जर अनिवार्य केलं गेलं तर तुम्ही म्हणणार का? अबूजी. नहीं, अनिवार्य किया गया तो हम तो खड़े तो रहते, आज भी अनिवार्य हो या नहीं हो, असेंबली में तो गीत गाई जाती है, हम खड़े रहते हैं, हम कहां वॉकआउट करते हैं वहां से। 6 स्टांजा म्हणावेत का? क्या क्या 6 स्टांजा जो है वो कंपल्शन किया जाएगा, उससे वक्त भी बड़ा होने वाला है। 2 स्टांजा पहले गाए जाते थे वंदे मातरम के, अब पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। वो गाना पूरा गाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? शिवसेना ने तो उसको विरोध देखिए, किया। हम आज भी गाते नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। जी, हम आज भी गाते नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, खड़े रहते हैं। हम कैसे गाएं? हमारा धर्म कहता है कि एक ही अल्लाह के आगे के गीत गाओ, एक ही अल्लाह के आगे सर झुकाओ। तो हम कैसे गा सकते हैं? क्या मैं अपना धर्म छोड़ दूं? क्या कल अगर किसी और कोई सरकार आ जाए, वो कहे कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को भी कुरान शरीफ की 2 लाइन पढ़नी पड़ेगी, तो क्या ये मंजूर होगा? कभी नहीं मंजूर होगा, किसी को मंजूर नहीं होगा। हर आदमी की अपने अपने धर्म के पे चलने का इजाजत है देश के अंदर, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये देश जो है सेक्युलर देश है, ऐसी बातें करके एक दूसरे का दिल दुखाना ठीक नहीं। धन्यवाद अबू आझमीजी, तुम्ही आमच्याबरोबर या संदर्भामध्ये बोललात त्यासाठी. मात्र आपला प्रखर विरोध नेमका कुठल्या गोष्टीला आहे ती देखील बाजू निश्चित लक्षात आली. धन्यवाद आमच्याबरोबर जोडला गेलात त्यासाठी. तर याच महत्त्वाच्या विषयावरती अबू